मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, जहां हमें एक पुराने डरावने घर को दिखाया जाता है। वहां हम ओल्गा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक अजीब तरह के खिलौने से रास्ता ढूंढ रही थी। वो खिलौना जिस रास्ते की ओर बजता, वो उसी तरफ जाती। तभी वो खिलौना एक दरवाजे की ओर बजने लगता है और वो दरवाजा बेसमेंट की तरफ जा रहा था। इसके बाद वो खिलौना एक कार्डबोर्ड की ओर बजने लगता है। फिर ओल्गा उस दीवार में होल करके घुसती है और सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम एक आइजैक नाम के आदमी को देखते हैं, जिसका 1 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण उसकी याददाश्त चली गई थी। आइजैक का दोस्त बैरेट उसे बेबी सिटर का काम देता है, ताकि आइजैक कुछ पैसे कमा सके। इसके बाद बैरेट बताता है कि उसके भाई ने कुछ दिन पहले ही सुसाइड कर लिया था और उसकी वाइफ भी तभी से कहीं गायब है, जिस कारण अब उसके भाई की बेटी अकेली हो गई है, जिसकी तुम्हें बेबी सिटिंग करनी होगी, जिसके बदले में तुम्हें अच्छे पैसे भी दूंगा। बैरेट की बातें सुनकर आइजैक काफी कंफ्यूज हो जाता है कि बेबी सिटिंग जैसे काम का इतना पैसा क्यों मिल रहा है। फिर कुछ देर सोचने के बाद आइजैक मान जाता है। अगले दिन दोनों बैरेट के भाई के घर जाते हैं और वो घर काफी सुनसान जगह पर था। नदी के बीच में एक आइलैंड पर होता है, जिसे देखकर आइजैक काफी घबरा जाता है और बैरेट से सवाल करता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे भाई का घर नदी के बीच में है, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। लेकिन बैरेट आइजैक को मना लेता है। इसके बाद जब दोनों घर के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये वही घर है जिसमें ओल्गा रास्ता ढूंढ रही थी। घर अंदर से पूरा अजीब था। अंदर जाते ही बैरेट आइजैक को एक चेन से बंधी हुई जैकेट देता है और कहता है कि तुम्हें कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें ओल्गा के रूम में नहीं जाना है, क्योंकि ओल्गा की मानसिक हालत ठीक नहीं है। कोई भी उसके आसपास जाए तो वो एकदम से घबरा जाती है और इसलिए वो अपनी आंख बंद करके एक कोने में पड़ी रहती है। इसके बाद बैरेट आइजैक को जैकेट पहना देता है और फिर आइजैक घर को एक्सप्लोर करने लगता है। उसके घर के बाहर एक कुत्ता बंधा हुआ दिखता है। फिर आइजैक उसे कुछ खाने को देता है और खुद वहीं बैठ जाता है। लेकिन तभी आइजैक की चेन अचानक से खिंचने लगती है। वो सोचता है कि इसके पीछे ओल्गा होगी और फिर तुरंत उसके रूम की ओर जाता है, लेकिन चेन के कारण वो वहां तक पहुंच नहीं पाता है। अब रात को आइजैक अपने रूम में सोने जाता है। तभी वहां लगी हुई पेंटिंग गिर जाती है, जिसमें कोई अनजान लड़की वही खिलौना लिए हुए होती है। पर कुछ समय बाद वो पेंटिंग फिर से सीधी हो जाती है और अब उस लड़की की आंखें भी खुल जाती है। आइजैक ये सब देखकर काफी डरने लगा है और इन सभी अजीब घटना के कारण वो घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक ओल्गा आती है अपना क्रॉसबो लेकर और वो बताती है कि उसकी माँ पूरी तरह से पागल थी। वो हमेशा मेरे पापा को इस जैकेट में लॉक करके रखा करती थी और उसकी चाबी अपने गले में पहना करती थी। लेकिन एक दिन अचानक से मेरी माँ गायब हो गई और फिर एक दिन मेरे पापा बेसमेंट में गए। बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया और मेरे पापा को पैनिक अटैक की बीमारी थी, जिसके कारण वो बंद बेसमेंट में काफ़ी डर गए और बेसमेंट में ही सुसाइड कर लिया। ये सारी बातें बताने के बाद ओल्गा वहां से चली जाती है। इसके बाद आइजैक एक जगह पर बैठ जाता है। तभी वो डरावना खिलौना बजने लगता है और इस बार वो बेसमेंट की ओर पॉइंट कर रहा था। आइजैक को लगता है कि ये खिलौना सुपरनैचुरल चीजों को महसूस कर सकता है। इसके बाद आइजैक उस खिलौने को लेकर बेसमेंट की ओर जाता है, जहां उसे वही होल दिखाई देता है जो कि हमें मूवी की शुरुआत में देखने को मिला था। आइजैक भी उसी होल में झांक कर देखता है। उस होल के अंदर आइजैक को ओल्गा की माँ की लाश नजर आती है, जिसे देखकर आइजैक एकदम से घबरा जाता है और उसे लगता है कि ओल्गा की माँ को ओल्गा ने ही मारा है, क्योंकि उसके शरीर पर क्रॉसबो के ही निशान थे। इसके बाद आइजैक सीधा बैरेट को कॉल करता है और सारी बातें बैरेट को बताकर पुलिस को बुलाने को कहता है। इसके बाद वो ओल्गा को उसके रूम में लॉक कर देता है और फिर बेसमेंट में जाकर अपनी चेन को खोलने लगता है। लेकिन तभी आइजैक को ओल्गा के रूम से आवाज़ आती है। वो कहती है कि उसने अपनी माँ को नहीं मारा, बल्कि खुद बैरेट और उसके पापा ने मिलकर उसकी माँ की जान ली थी। आगे ओल्गा कहती है कि तुम्हारे ये सारी बातें
कि तुम्हारी ये सारी बातें बैरेट को बता दी है और अब वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। ओल्गा की बातें सुनकर आइजैक ओल्गा के रूम का दरवाजा खोल देता है। इसके बाद ओल्गा उसे और भी हैरान कर देने वाली बातें बताती है। ओल्गा कहती है कि 1 साल पहले वो खुद यानी आइजैक इस घर में आया था और उसी ने उसके पापा को बेसमेंट में बंद कर दिया था। आइजैक ने ही बैरेट के कहने पर 1 साल पहले ये सारी चीजें की थी, पर आइजैक को कुछ भी याद नहीं था और वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और वो ओल्गा से कहता है कि बैरेट ने बताया था कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम कंफ्यूज हो, क्योंकि मैं इस घर में पहले कभी नहीं आया हूँ। इसके बाद आइजैक वापस से बैरेट को कॉल करता है और ओल्गा को समझाने को कहता है, लेकिन बैरेट उसे एक और सच्ची बात बताता है कि आइजैक ने ही ये सारी चीजें की है, यानी मर्डर। ये सुनते ही आइजैक काफी हैरान हो जाता है और आइजैक ओल्गा से कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और अगर मैंने ऐसा कुछ किया भी है तो तुम पुलिस को बुला सकती हो, लेकिन ओल्गा ऐसा नहीं करती है। इसके बाद आइजैक दोबारा बेसमेंट में जाता है कि अपनी जैकेट की चेन खोल सके, लेकिन वो नाकामयाब होता है। इसके बाद आइजैक ने ओल्गा के रूम में भी एक चाबी देखी थी। वो उस चाबी को एक होल के थ्रू निकालने की कोशिश करता है। तभी ओल्गा ये देख लेती है और गुस्से से आइजैक की एक उंगली को ही तोड़ देती है। काफी परेशान होने के बाद आइजैक अपने रूम में जाता है। वहां उसको न्यूज़पेपर में ओल्गा की मां की मिसिंग रिपोर्ट दिखती है और वो नोटिस करता है कि ओल्गा की मां ने भी एक चाबी अपने गले में पहन रखी थी। इसीलिए आइजैक तुरंत बेसमेंट में जाता है और ओल्गा की मां की लाश से वो चाबी लेने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद वो लाश से चाबी ले लेता है और अपने जैकेट का लॉक खोल लेता है, लेकिन जैसे ही जैकेट का लॉक खुलता है पूरे घर की लाइट चली जाती है। इसके बाद आइजैक ओल्गा के रूम में जाकर उसका क्रॉसबो ले लेता है और फिर ओल्गा को जबरदस्ती जैकेट पहना देता है, लेकिन तभी आइजैक को उसका पुराना जैकेट वहां दिखता है। जैकेट देखकर आइजैक काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसका जैकेट यहाँ कैसे आया, और फिर अचानक उसे कुछ पास्ट की फ्लैशबैक आने लगती है। फिर उसे याद आता है कि करीब 1 साल पहले बैरेट ने ही उसे ओल्गा के पापा को मारने का काम दिया था। तभी ओल्गा उससे क्रॉसबो छीन लेती है और उस पर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए आइजैक एक रूम में चला जाता है, लेकिन ओल्गा उसे पैर में एक तीर मारकर उसे घायल कर देती है। जिसके बाद आइजैक फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है और फिर उसे याद आता है कि जिस दिन वो ओल्गा के पापा को मारने आया था, उस दिन वहां आइजैक ने ओल्गा के पापा के लिए एक नोट लिख दिया था जिसमें उसने लिखा था कि बैरेट तुम्हें मारना चाहता है। इसके बाद आइजैक बेसमेंट की तरफ जाता है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा पहले ही किसी ने लॉक कर दिया था और फिर वो जैसे तैसे बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है और वहां उसे ओल्गा के पापा बहुत ही बुरी हालत में मिलते हैं, जिससे डरकर आइजैक वहां से भाग निकलता है। 2 दिन बाद बैरेट आइजैक के घर पर जाता है और वो आइजैक से पूछता है कि क्या तुमने काम कर दिया, लेकिन आइजैक बताता है कि बेसमेंट पहले से ही लॉक था। आइजैक बैरेट से पूछता है कि क्या ये काम तुमने किया है, जिस पर बैरेट कहता है कि अगर ये काम मुझे ही करना होता तो मैं तुम्हें क्यों कहता। इसके बाद बैरेट आइजैक का लिखा हुआ नोट उसे दिखाता है और फिर वहां से चला जाता है। जब रात में आइजैक अपने बालकनी में शराब पी रहा था, तब पीछे से बैरेट ने उसे धक्का दे दिया था, जिससे उसकी याददाश्त चली गई थी। अब सारी बातें आइजैक को याद आ गई थी और इसलिए वो घर से भागने लगता है, लेकिन तभी उसे वहां ओल्गा की मां की आत्मा दिखाई देती है। वो काफी मुश्किल से आगे बढ़ता है और वहीं आ जाता है जहां ओल्गा की मां की लाश रखी हुई थी और फिर आइजैक उस कार्डबोर्ड की दीवार को काटने लगता है। तभी वहां ओल्गा आ जाती है और अपनी मां के लाश से क्रॉसबो का तीर निकाल लेती है और क्रॉसबो को वापस लोड करती है। तभी वहां पर बैरेट भी आ जाता है और ओल्गा से पूछता है कि आइजैक कहाँ है। ओल्गा कहती है कि मैंने उसे अपने रूम में लॉक कर दिया है, लेकिन बैरेट समझ जाता है कि आइजैक दीवार के पीछे छुपा हुआ है। तभी अचानक से ओल्गा बैरेट को शूट कर देती है और वो तीर बैरेट की पीठ पर लग जाता है, जिसके बाद ओल्गा बेसमेंट को लॉक करके चली जाती है जहां बैरेट और आइजैक दोनों थे। घायल होने के बावजूद बैरेट आइजैक को बहलाने फुसलाने लगता है ताकि दोनों वहां से निकल पाएं। लेकिन डीप इनसाइड बैरेट का प्लान कुछ और ही था। दरअसल वो आइजैक की जान लेना चाह रहा था, इसीलिए वो एक लकड़ी हाथ में ले लेता है
ताकि जैसे ही आइजैक बाहर निकले वो उसे वहीं मार दे। तभी आइजैक की आवाज बैरेट को आती है, जो कहता है कि मैं ऑलरेडी बाहर आ गया हूँ, जिसे सुनकर बैरेट की हालत खराब होने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और उस दीवार के पीछे कौन है। तभी उस दीवार के पीछे से ओल्गा की माँ की आत्मा निकलती है। ये देखकर बैरेट का चेहरा सफेद हो जाता है और बैरेट काफी जोर से चिल्लाता है और सीन कट हो जाता है। इसके बाद आइजैक सेविज के रास्ते बाहर आ जाता है और बाहर बंधे कुत्ते को भी खोल देता है। तभी उसके सामने ओल्गा आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती है क्योंकि तीर उसके पास नहीं है और इस दरवाजे से आगे वो आ नहीं सकती है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।